स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नोटिस हम कैसे राइट करेंगे। आज हम कुछ और एग्जांपल लेंगे नोटिस राइटिंग की, तो ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट जो एग्जांपल है हमने ली है लॉस्ट एंड फाउंड। मान लो आपकी कोई चीज़ खो गई है, तो आप उसका जो है नोटिस कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया था, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उस नोटिस को जारी कर रही है उसका नाम। जैसे मान लो मैंने नाम लिखा ऊपर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ आ गया, ये नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आ गया। जो भी संस्था उस नोटिस को जारी कर रही है उसका नाम। उसके बाद आप जो है कैपिटल लेटर में जो है वो लिखेंगे नोटिस। आपने लिख दिया नोटिस, कैपिटल लेटर में नोटिस लिख दिया। फिर नोटिस लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने डेट लिख दी। डेट लिखने के बाद जो है आप लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल जो आपने लिख दिया लॉस्ट एंड फाउंड कैपिटल लेटर में। जहाँ पे ध्यान रखें, नोटिस और जो लॉस्ट एंड फाउंड ये दोनों हैं कैपिटल लेटर में आएंगी। इसके बाद आप लिखेंगे बॉडी। तो बॉडी के अंदर देखिए हमने क्या लिखा है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये सभी बच्चों को सूचित किया जाता है दैट आई हैव लॉस्ट माई पर्स टुडे इन द स्कूल प्लेग्राउंड। मैंने अपना पर्स खो दिया। ये वट है कि आपका क्या काम हुआ है, तो आपका पर्स हो गया, उसके बारे में आप बता रहे हैं। इन द स्कूल प्लेग्राउंड कहाँ पे, वेयर, ये वेयर का आंसर है, कहाँ पे वो खोया। आगे आप बता सकते हैं कि उस पर्स की आपकी क्या वैल्यू थी। इट हैज़ ग्रेट इमोशनल वैल्यू फॉर मी, इट इज़ ऑफ VIP मेक। अब जहाँ पे ध्यान रखें बच्चों, जो चीज़ आपकी खो गई है वहाँ जहाँ आपने उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है, मतलब वो चीज़ कैसी है। हमने डिस्क्रिप्शन का मतलब जहाँ पे बताया है कि वो उसकी कौन सी कंपनी है। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन का मतलब किस कंपनी का वो बना है, उसका कलर कैसा है। तो जैसे इट इज़ ऑफ लाइट ब्राउन कलर, इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सम मनी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे हैं। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करनी है, द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, उससे प्रार्थना की जाती है टू रिटर्न इट टू मी, इसको मुझे वापस किया जाए। और डिपॉजिट इट इन द स्कूल ऑफिस, जब इसको स्कूल ऑफिस में डिपॉजिट किया जाए। उसके बाद आपने सुटेबल रिवार्ड इज़ प्रोमिस्ड, एक सुटेबल रिवार्ड भी प्रोमिस करना है। अब जिस व्यक्ति का वो खोया है वो स्टूडेंट्स के साइन आएंगे, वो अपना नाम लिखेगा। जैसे जहाँ पे कोई स्टूडेंट है रेनू, उसने नाम लिखा, अपना रोल नंबर लिखेगा 103 और अपनी क्लास लिखेगा, जैसे 12th आर्ट्स A, अपना सेक्शन लिखा। और जो भी आपने ये नोटिस बनाया है इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, लास्ट में बना के ऐसे स्केल से आप बॉक्स बनाएंगे। तो जी इस तरह से आपका ये नोटिस तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगली एग्जांपल देखिए, मान लो आपकी कोई चीज़ खोई थी, अब वो किसी को मिली है। लेकिन जहाँ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, जो हमने पिछला क्वेश्चन लिया था, देखिए यहाँ पे आई हैव लॉस्ट माई पर्स। कई बार पेपर में आता है कि यू हैव लॉस्ट यूर केमिस्ट्री बुक, यू हैव लॉस्ट यूर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो आप कैसे बनाएंगे, मान लो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक खो गई है, तो उसका नोटिस कैसे बनेगा। सेम ऐसे ही आएगा जो भी आपने लिखा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, मान लो कि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो खो गई है, तो कैसे नोटिस बनेगा, ज़रा ध्यान से सुने। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो। ठीक है, अब कहाँ पे खोई, इन द स्कूल प्लेग्राउंड या समवेयर इन द स्कूल, या स्कूल में कहीं भी खो गई। आगे बताना है इसका कवर कैसे है, जैसे इट हैज़ ग्रेट, हाँ, इमोशनल वैल्यू फॉर मी। चलो ये देखिए, इमोशनल वैल्यू यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर लाइन लिख सकते हैं, द एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग नियर, जो परीक्षाएं हैं नज़दीक आ रही हैं। एंड इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड, अगर ये नहीं मिलती है, आई शैल बी फेस्ड विद डिफ़िकल्टी, मुझे कठिनाई होगी। इस तरह की लाइन्स लिखनी है अगर आपकी कोई बुक खो गई है, क्योंकि परीक्षाएं सिर पे आ गई हैं। द एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग नियर, इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड आई शैल बी फेस्ड विद डिफ़िकल्टी। आगे आपने बताना है कि बुक का कैसे कलर था। इट हैज़ कवर, या इट हैज़ रेड कलर, रेड कलर्ड कवर, इसका जो है रेड कलर्ड कवर है। और इट्स ऑथर, इट इज़ ऑफ जो है मॉडर्न पब्लिशर, या इट इज़ ऑफ NCERT पब्लिशर्स, जो NCERT पब्लिशर्स की ये बुक है। पब्लिशर्स के बारे में भी बता सकते हैं, उसके बाद सेम यही वाली लाइनें जो हैं अटैच हो जाएंगी। तो इस तरह से जो बच्चों आप है, अगर आपकी कोई बुक खो गई है उसका भी आप नोटिस तैयार कर सकते हैं। आगे देखिए, मान लो अब आपकी चीज़ मिल गई है। अब कई बार मिल गया तो उसका नोटिस कैसे तैयार करते हैं। पेपर में कई बार दिया होता है कि यू हैव फाउंड ए पर्स, आपको पर्स मिला। देन ड्राफ्ट ए नोटिस अंडर द हेडिंग लॉस्ट एंड फाउंड। तो लॉस्ट एंड फाउंड, तो आप लॉस्ट एंड फाउंड करेंगे।
यहाँ ध्यान रखें, हेडिंग लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड। जो हेडिंग आपको पेपर में दिया है आप वही हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड, जहाँ पे मैंने लिखा फाउंड फाउंड फाउंड। अगर मान लो उसने कोई ऐसा नहीं लिखा है तो आप हेडिंग लिखेंगे फाउंड फाउंड फाउंड। इसका आप ध्यान रखें। तो जहाँ पे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आ गया, फिर नोटिस आ गया, फिर डेट आ गई, यहाँ पे हेडिंग आया फाउंड फाउंड फाउंड, क्योंकि आपको कोई चीज़ मिली है। तो देखिए क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव फाउंड ए गोल्डन चेन इन द स्कूल प्लेग्राउंड। मुझे स्कूल प्लेग्राउंड में गोल्डन चेन मिली है। द चेन हैज़ बीन डिपोजिटेड इन द स्कूल ऑफिस। इसको स्कूल ऑफिस में जमा करा दिया गया है। द ओनर कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। ओनर है इसको वहाँ से कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम देयर आफ्टर गिविंग इट्स एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में बताकर। अब जिसकी वो चीज़ खोई है उस बच्चे का नाम आ जाएगा। जैसे जहाँ पे बच्चे का नाम है साजली, उसका रोल नंबर आ गया, उसकी क्लास आ गई, उसका जो है अपना आ गया, सेक्शन आ गया जी। तो इस तरह से आप ये नोटिस जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ मिल गई हो। तो इसके बाद देखिए, मान लो कोई आपके स्कूल में 7 डे NSS कैंप लगने वाला है, तो कैसे नोटिस बनेगा। ठीक वैसे ही नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कौन नोटिस जारी कर रहा है, NSS यूनिट जारी कर रहा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ। ये स्कूल का नाम आ जाएगा XYZ की जगह, जहाँ पे मैंने मान लिया कि स्कूल का नाम XYZ है। नोटिस लिख दिया कैपिटल लेटर में, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिख दी 4 मार्च 2021, फिर 7 डे NSS कैंप। तो देखिए कैसे बॉडी बनेगी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट क्या NSS यूनिट ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 7 डे NSS कैंप। हमारे स्कूल का जो NSS यूनिट है ये 7 डे NSS कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो देखिए बच्चों, जहाँ पे ये 7 डे का कैंप होता है इसके लिए आपको फ्रॉम लिखना पड़ेगा, ओन प्रपोजिशन नहीं आएगी। ओन तब आनी थी अगर वो एक दिन के अंदर वो एक्टिविटी होती। तो जहाँ पे जो एक्टिविटी हमारी 7 दिन की है तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फ्रॉम 10 मार्च टू 16 मार्च 2021। अब कहाँ पे, 8 ब्रह्मपुर विलेज, जिस गांव में वो कैंप होने वाला है। वेयर का आंसर आ गया। आगे आप वाई क्यों, पर्पस भी क्लियर कर सकते हैं, कैंप का क्या पर्पस है। द पर्पस ऑफ दिस कैंप इज टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द इग्नोरेंट एंड ट्राइबल पीपल ऑफ द विलेज। जो इस कैंप का पर्पस है वो काम करना है, बेनिफिट जो इग्नोरेंट और ट्राइबल पीपल हैं गांव के, उनके लिए। दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन द कैंप, जो कैंप ज्वाइन करने के लिए विलिंग हैं, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय द 7th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 7 तारीख तक। आगे आप लिख सकते हैं, ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम पेरेंट्स इज मस्ट। अब जो बच्चा इस नोटिस को जारी कर रहा है उसका नाम आ गया सलोनी। मान लो ये एज ए सेक्रेटरी है NSS यूनिट की, तो ये इसका डेजिग्नेशन आ गया। तो बच्चों जहां आप देखिए, मान लो ये तो था 7 डे NSS कैंप, मान लो आपके स्कूल में होने जा रहा है योगा कैंप, तो ठीक इसी लाइंस को यूज़ करते हुए हम योगा कैंप का नोटिस भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। कैसे बनेगा देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, अब NSS यूनिट नहीं आएगा, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज योगा कैंप। हमारा स्कूल है जो योगा कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ऑन डेट। अगर सिंगल डेट को हो रहा है तो ऑन डेट मान लो आ गया, जैसे 4 मार्च ऑन 7 मार्च 2021, 7 मार्च 2021 को। उसके आप बाद लिख सकते हैं श्री XY, श्री ABC या श्री बालकृष्ण, ए रिनाउंड योगा गुरु विल टीच अस अबाउट योगिक एक्सरसाइज। हमें वो योगिक एक्सरसाइज के बारे में वो सिखाएंगे आप, ठीक है। सो दोज हु, अब जहाँ पे एक और बात आपको टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा। मान लो जैसे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट योगा कैंप, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए योगा कैंप ऑन 7 मार्च 2021 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम एट 5 AM इन द मॉर्निंग, हाँ 8:05 AM, सुबह 5 बजे। तो टाइम जहाँ पे मेंशन करना है, फिर कौन जहाँ पे जैसे टीच करेगा तो आप लिख सकते हैं श्री बालकृष्ण, ए रनाउंड योग गुरु विल टीच योगिक एक्सरसाइज, वो योगिक एक्सरसाइज सिखाएंगे। दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। इस तरह से आप वो योगा कैंप के लिए भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमने किसके लिए किया था, 7 डे NSS कैंप। तो बच्चों देखिए, हमें ये आइडिया मिला है, कोई भी स्कूल के अंदर एक्टिविटी हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो योगा कैंप हो, चाहे कोई और भी एक्टिविटी हो, तो आप इस तरह से जो है नोटिस
तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मान लो स्कूल मैगजीन के लिए कैसे नोटिस तैयार होता है, तो देखिए इसके लिए आप कैसे लिखेंगे। मान लो ये कोई डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर चौक है, ये नोटिस जारी कर रहा है कि स्कूल मैगजीन करने के लिए स्कूल मैगजीन पब्लिश होने जा रही है। तो ये बच्चों से जो है नाम ले रहा, जो बच्चों से आर्टिकल लेना चाहते हैं ये, तो इनको नोटिस जारी करना है। तो ऊपर इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम आ गया, नोटिस लिखा कैपिटल लेटर में, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे डेट आ गई 5 अप्रैल 2021, स्कूल मैगजीन। अब जिस विषय के ऊपर वो नोटिस है उसका जो है टाइटल आ गया स्कूल मैगजीन, जो भी आपका टाइटल है। तो कैसे बनेगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये बच्चों को सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश 10th इशू ऑफ आवर स्कूल मैगजीन नंदनी बाय द 15th ऑफ दिस मंथ। हमारा जो स्कूल है, हमारी जो स्कूल मैगजीन नंदनी है उसका इस महीने की 15 तारीख तक उसका 10वां संस्करण जारी करने जा रहा है। दोज हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स स्टोरीज एंड पोइम्स एक्सेट्रा देना चाहते हैं, मे गिव देयर कंपोजिशंस, अपनी जो रचनाएं हैं वो दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, जो अंडरसाइंड है, जो जिसने नीचे साइन किए गए हैं, बाय द 10th ऑफ दिस मंथ। देखिए ये 5 अप्रैल का नोटिस है। जो स्कूल मैगजीन आपकी, आपने टारगेट लिया कि 15 अप्रैल तक वो पब्लिश होगी, और तो जो नाम है वो बच्चों से जो 10 तारीख तक वो कंपोजिशन मंगवा ली गई हैं कि 10 तारीख तक वो अपनी कंपोजिशन दे सकते हैं। ऑल कंट्रीब्यूशन शुड बी ओरिजिनल, जो कंट्रीब्यूशन आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। दे शुड बी रिटन नीटली ऑन वन साइड ऑफ पेपर, लीविंग 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल साइड्स। जो है पेपर के ऊपर 1-1 इंच का मार्जिन छोड़कर ये लिखी होनी चाहिए, जहाँ पे उस बच्चे का नाम जो नोटिस जारी कर रहा है, कार्तिक एज ए स्टूडेंट एडिटर ये नोटिस जारी कर रहा है, या जो भी आपको डेजिग्नेशन पेपर के अंदर दिया गया वो ही डेजिग्नेशन लिखेंगे। जी सिर्फ आपको एक एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि स्कूल मैगजीन के लिए नोटिस कैसे लिखेंगे। इसके बाद मान लो कोई स्कूल के अंदर टूर होने जा रहा है, तो टूर के लिए आप कैसे नोटिस लिखेंगे। ऊपर नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी आ गया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ, कैपिटल लेटर में नोटिस लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी डेट आ गई। अब जो भी आपका पर्पस है वो टूर टू गोवा, तो देखिए कैसे नोटिस बनेगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए 10-day टूर टू गोवा फॉर +2 क्लास स्टूडेंट्स, +2 क्लास स्टूडेंट्स के लिए, कब, ड्यूरिंग द कमिंग विंटर वेकेशन, जो विंटर वेकेशन आ रही हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम्स, जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, जिसने नीचे साइन किए हैं, अंडरसाइंड का मतलब बाय द 8th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 8 तारीख तक, मतलब 2 से बाद वाली डेट लीजिए, जहाँ पे ये ध्यान रखना है। द एक्सपेंस भी बता सकते हैं कितना खर्चा आएगा, द एक्सपेंसिस शेल अमाउंट टू अबाउट ₹800 पर हेड। जहाँ पे ये मनी का आ गया, जो बच्चा नोटिस जारी कर रहा है उसका नाम आ गया, जहाँ पे पीपल लीडर, ये एक बच्चों का एक लीडर के तौर पर लिख रहा था, ये उसका नाम आ गया। जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मैंने लिखा RS, आप रुपीस ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, जहाँ पे ऐसे जैसे हम आजकल लिखते हैं रुपीस, तो ₹800 पर हेड, तो इसका ध्यान रखें आप। तो इस तरह से जो है टूर टू गोवा ये नोटिस हमारा तैयार हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो नोटिस आज के बाद खुद ड्राफ्ट करना सीख जाएंगे। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।